बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जितने भी लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस्लाम के अलावा किसी और मजहब पर पुख्ता होने की कसम खाई वो झूठा था, वो वैसा ही है जैसी उसने कसम खाई, यानी उसका अमल वैसा ही है। और जिसने अपने आप को जिस चीज से कत्ल किया और कयामत के दिन उसको उसी चीज से अजाब दिया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान के बारे में फरमाया जिसको मुसलमान कहा जाता था। जब हम लड़ाई में गए तो इस आदमी ने बड़ी जोरदार जंग लड़ी जिसकी वजह से उस पर जख्म लग गए। फिर अर्ज किया गया, ए अल्लाह के नबी, जिस आदमी के बारे में अभी आपने फरमाया क्या वो जहन्नुमियों में से है? उसने बड़ी शदीद के साथ जंग लड़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आग की तरफ जाएगा। तो फिर इस अर्ज के बाद सभी डाउट में आने लगे कि लोगों ने बताया कि वो मरा नहीं, उसको शदीद जख्म लगे हैं। तो जब रात हुई तो वो अपने जख्मों पर सब्र न कर सका तो उसने खुदकुशी कर ली। तो फिर आपको उसकी इत्तला दी गई। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऐलान करो कि उस जान के सिवा कोई जन्नत में दाखिल न होगा जो इस्लाम पर हो। और एक हदीस में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मशरिकीन का सामना हुआ। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले और फरीक़-ए-शानी अपनी तरफ चला गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों में से एक आदमी था और वो दुश्मनों की शफों में से रह जाने वालों को अलग रह जाने वालों को न छोड़ता, उनका ताक़ुब करता और उनको अपनी तलवारों का निशाना बना देता। लेकिन इसका वाक़या ये है कि ये अहले जहन्नुम में से है कि लोगों में से एक आदमी ये कहने लगा कि मैं मुस्तकिल इसके साथ रहूंगा। तो उसमें से किसी ने ये कहा कि वो आदमी उसका हमराह निकला, जहाँ वो ठहरता वहीं ये ठहर जाता। जैसे वो अपनी रफ्तार तेज करता तो ये भी अपनी रफ्तार तेज कर लेता। आखिरकार वो आदमी शदीद जख्मी हो गया। फिर जख्मी होने की वजह से वो जल्द मर जाना चाहा। फिर उसने अपनी तलवार का हिस्सा जमीन पर रखा। फिर उसने तलवार की धार अपनी छाती के दरमियान रखी। फिर तलवार की नोक पर अपना पूरा वजन डालकर उसने खुदकुशी कर ली। फिर वो पीछा करने वाला आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ? फिर उसने बताया कि वो आदमी के बारे में आपने अभी बताया कि वो दोज़खी है और लोगों ने इसे गैर मामूली समझा। फिर मैंने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए उसका पता लगाऊंगा। फिर मैं उसके पीछे निकला, फिर यहाँ तक कि वो शदीद जख्मी हो गया। फिर उसने जल्दी मर जाना चाहा। फिर उसने तलवार का हिस्सा जमीन पर और ऊपर की नोक अपनी छाती के दरमियान रखी। फिर उसने उसके ऊपर अपना पूरा बोझ डाल दिया और फिर उसने खुद को मार डाला। उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको नजर आता है कि कोई आदमी जन्नत वाले काम करता है हालांकि वो दोज़खी होता है, और लोगों को नजर आता है कि कोई आदमी दोज़खी वाले काम करता है हालांकि वो जन्नती होता है। इसलिए कहते हैं कि हम कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी हम किसी को जज नहीं कर सकते, ये तो मेरा अल्लाह जानता है कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंडिंग करती हूँ। आप अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे आप अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।